हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है कई सारे लगभग जो है नियर अबाउट 8 से 9 जो है वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। और उसमें मैंने शुरू से लेकर अंत तक में कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैसे जो है गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, कैसे जो है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग बटेगा, ये सभी चीज़ों को जो है हम लोग क्या किए थे कि प्रीवियस क्लास में पहले ही डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज का जो हमारा क्वेश्चंस रहेगा वो मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट जो है क्या रहेगा कि क्वेश्चंस रहेगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ये क्वेश्चंस का जो है मैंने सीरीज लिया है, ठीक है। और इसी को जो है हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जो है पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि जो है हमको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सर स्क्रीन पे, राम, श्याम और मोहन तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, हमारा इक्वल है। क्या है हमारा, इक्वल। क्लियर हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, 3:2:1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2018 श्याम जो है रिटायर कर रहा है फर्म से। मतलब कौन है श्याम हमारा, ये जो है श्याम, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, राम के बगल में जो है हमारा श्याम दिया हुआ है, ठीक है। तो श्याम जो रिटायर कर रहा है, ठीक है, जिसका रेशियो जो था वो हमारा क्या था, रेशियो हमारा जो है वो है 2/6। क्लियर हो गया, ठीक। किसका है सर, ये हमारा जो है श्याम का शेयर है, ठीक है। अब श्याम रिटायर कर रहा है, उस समय जो है हमारा बैलेंस शीट जो है कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या है हमारा, देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिया हुआ है, ट्रेड लायबिलिटी में क्या क्या दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, एक्सपेंसेस ओइंग। इसका मतलब क्या होता है कि वे एक्सपेंसेस जिसको कि अभी हमको देना है, इट इज जस्ट लाइक अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। रिजर्व फंड दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन जो है रिजर्व दिया हुआ है आपको, ठीक है। फिर कैपिटल दिया हुआ है राम, श्याम और मोहन का, ये तीनों का जो है कैपिटल दिया हुआ है, ठीक। सिमिलर हम लोग को असेट साइड में जो है दिया हुआ, देखिए असेट साइड में भी हमारा कैश जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है हमारा, फैक्ट्री प्रीमाइजेस दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा दिया हुआ है और लूज टूल्स भी दिया, और बगल में जो है इसके जो है क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चंस जो है दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए वो अमाउंट जो है पूरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। डन। अब ये तो सर था हमारा केवल बैलेंस शीट, क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है इसके एडजस्टमेंट को भी देखते हैं कि एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें जो है इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट को देखिए क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है सर हमारा गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूएड एट 2 टाइम्स। क्या बोला कि गुडविल जो है वो हमारा वैल्यू कर रहा है, कितना है हमारा, 2 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है, 2 टाइम्स। क्लियर है। ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, मतलब कि 3 साल के जो है एवरेज सुपर प्रॉफिट का है, ठीक है। अब यहाँ पे टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर एस्टिमेटेड, कितना एस्टिमेट किया गया है हमारा, 5 लाख एवरी ईयर। डन है। बट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स जो है हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम लोग का, हम लोग का दिया हुआ है 6 लाख 2016 में है, 2017 में 5,50,000 दिया हुआ है, और 2018 में जो है वो हमारा 5,75,000 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं सर, देखिए एक्सपेंसेस ओइंग, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक्सपेंसेस ओइंग, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ओइंग के केस में क्या बोल रहा है हमारा कि एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन, कितना हो गया, 37,500। सर ऊपर जो है एक्सपेंसेस ओइंग कितना दिया हुआ है सर, थोड़ा सा बताइए तो जरा। तो ऊपर जो बैलेंस शीट में जो है एक्सपेंसेस ओइंग दिया हुआ है कितना, ये आपको दिख रहा होगा 45,000 दिख रहा है, ठीक है। कितना दिख रहा है हमारा, 45,000। क्लियर है। लेकिन अभी जो है हम लोग अभी नीचे पढ़े हैं तो देखे हैं एक्सपेंसेस ओइंग कितना है हमारा, 37,500 है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर आगे क्या कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड
एट 72,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी 72,000 हो गई है, ठीक है। और इस इन्वेस्टमेंट को राम टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, और राम जो है इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या कर रहा है सर, हायर कर रहा है, मतलब ले रहा है, ठीक है, मतलब पूरा पूरा जो है इन्वेस्टमेंट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस इज टू बी वैल्यूड एट व्हाट 2,43,000, क्लियर हो गया, 2,43,000, एंड लूज टूल्स कितना है सर 36,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला हमारा प्रोविजन, ये एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय कितना 19,500, क्लियर हो गया। अब आगे है क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशंस इज कितना 18,000, सर ऊपर भी सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे जो है उसका क्लेम आया कितना 18,000 रुपीज, क्लियर है। तो सर अभी तो हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जब उसको सॉल्व करेंगे तो सर अच्छे तरीके से हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करा, श्याम जो है बी पेड 50,000 इन कैश एंड बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज अ व्हाट लोन, क्लियर हो गया, लोन के रूप में उसको क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, ठीक। तो उसके बाद क्या कर रहा है, कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, जिसको कि जो है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग जो है क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे सर ध्यान देंगे हम लोग, क्वेश्चन तो सर हम समझ गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो आपकी हेल्प के लिए सबसे पहले हम लोग सीखे हैं क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। किसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है सर, असेस्ट और लायबिलिटी का, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब जैसा कि आपको जो है स्क्रीन पर भी दिखेगा, एक साथ जो है हम लोग रिवैल्यूएशन और क्वेश्चंस को एक साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जैसा कि मैंने अभी जो है क्वेश्चंस पढ़ लिया था, अब आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने बगल में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का जो है क्या किया है कि बनाया हुआ है फॉर्मेट, और इधर जो है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है कि किसका ट्रांजेक्शन होता है सर, केवल असेस्ट और लायबिलिटी का जो है रीवैल्यूएशन का होता है, ठीक है। तो जो भी हमारा टर्म्स दिया हुआ है हमें उससे तो कोई मतलब है नहीं सर, ठीक है। हमको किससे मतलब सर, असेस्ट और लायबिलिटी का है, तो जो कि हमारा सेकंड पॉइंट से जो है स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट से, ठीक है। एक्सपेंसेस ओइंग ब्रॉट डाउन कितना 37,500, ठीक। तो कहने का सेंस ये है कि इसमें किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल असेस्ट और लायबिलिटी से रिलेटेड जो है उसमें कमी या जितनी भी वृद्धि हो रही है उसी का ही जो है क्या करते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 37,500, ठीक है। तो सर बैलेंस शीट में जो है एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है सर, तो बैलेंस शीट में हमारा दिया हुआ है एक्सपेंसेस सर, एक्सपेंसेस ओइंग ये हमारा दिया 45,000, क्लियर हो गया। अब इस केस में ध्यान दीजिएगा कि नीचे दिया हुआ है हमारा 37,500, लेकिन ऊपर कितना दिया हुआ है 45,000, तो इसका मतलब है कि हमारा लायबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है सर अगर लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कहाँ जाता है सर, क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सर, तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, कितने से सर कम हो रहा है, तो सर 37,500 है, ऊपर जो है हमारा 45,000 है, ठीक है। तो अगर मैं लेस करता हूं तो आएगा हमारा कितना 7,500, कितना आएगा हमारा 7,500। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं क्या, बाई एक्सपेंसेस ओइंग, ठीक है। क्या लिखेंगे सर, बाई एक्सपेंसेस ओइंग, ठीक है ना, ओइंग कितना सर 7,000 कितना 500, क्लियर हो गया सर, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट देखिए
इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कितना वैल्यू है हमारा 72,000, ठीक है सर। ऊपर जो है हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड मैं दिखा दे रहा हूं आपको। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना दिया हुआ है 72,000, और सर हमारा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, वो दिया है सर 80,000, ठीक है। तो मतलब कितने सर कम हुआ, तो सर हमारा कितना कम हुआ, 8,000 कम हुआ। कितना कम हुआ, 8,000 कम हुआ, ठीक है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सर, टू साइड में जाएगा, और टू साइड में जाएगा तो टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, क्लियर हो गया। ठीक, कितना सर हमारा 72,000 है, और ये जो है हमारा 80,000 है, ठीक। तो हमारा कितना जो है लॉस हो गया, हमारा 8,000 का लॉस हो गया, तो यहाँ पे मैं 8,000 लिख दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है कि राम टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन दिस वैल्यू, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो जो पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है, ठीक। अब दिया हुआ है फैक्ट्री प्रीमाइसेस इज टू बी वैल्यूड एट 2,43,000, सर ऊपर जो है हमारा फैक्ट्री प्रीमाइसेस जो है वो कितना दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा सर फैक्ट्री प्रीमाइसेस जो है वो आपको दिख रहा होगा कितना है 2,25,000, और नीचे कितना दिया हुआ सर हमारा 2,43,000। इसका मतलब है सर कि ये हमारा इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ तो कितने से इंक्रीज हुआ सर, तो टोटल 18,000 से इंक्रीज हुआ है। असेस्ट अगर बढ़ रहा है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट क्या होता है सर हमारा क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर लिख देंगे सर क्या, बाय व्हाट, हम लोग लिखेंगे सर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री व्हाट प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस कितना सर हमारा 8,000 रुपीज, कितना 8,000, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है सर हमारा, लूज टूल्स की जो वैल्यू है वो कितना हो गई सर 36,000 हो गई, कितना हो गई सर 36,000। अब यहाँ पे ऊपर जो है हमारा बैलेंस शीट में सर लूज टूल्स कितना दिया सर 40,000, उसका रीवैल्यूएशन किया गया तो उसकी वैल्यू घट करके कितनी हो गई सर 36,000। इसका मतलब 4,000 जो है वो हमारा क्या हो गया सर, लॉस हो गया। और लॉस को हम लोग किधर दिखाते हैं सर, डेबिट साइड में दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए लिख देते हैं सर क्या, टू लूज टूल्स, लूज टूल्स कितना सर लॉस हुआ हमारा 4,000 का जो है लूज टूल्स का लॉस हो गया, क्लियर हो गया। अब सर आगे आते हैं, आगे क्या कर रहा है सर हम लोग का, सर फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो गया, लूज टूल्स हो गया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय व्हाट 19,500, मतलब क्या डायरेक्ट जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है 19,500 बढ़ गया। सर पहले भी हमारा प्रोविजन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है सर प्रोविजन पहले हमारा, तो देखिए यहाँ पे प्रोविजन हम लोग को ऑलरेडी 10,000 का दिया हुआ है प्रोविजन, ठीक है। उसको 19,500 और उसमें बढ़ाना है, मतलब टोटल 29,500 करना है। तो सर कितना बढ़ा, 10,000 तो पहले ही से था, और 19,500 और बढ़ गया, तो ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। और लॉस क्या होता है सर, डेबिट होता है, ठीक है। तो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कहाँ जाएगा, टू साइड में जाएगा, टू व्हाट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल व्हाट डेब्ट, कितना सर 19,500, क्लियर हो गया, ठीक है। अब सर ये दोनों सब चीजें तो हमने पढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करें, क्लेम इज टू बी क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 18,000, सर इससे हमें कोई मतलब है सर,
तो ध्यान दीजिएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरी तरीके से अब ऐड करते हैं सर, और नीचे दिया है श्याम टू बी पेड। सर ये इससे भी हमें मतलब नहीं, ये किसका पार्ट है सर, पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है, तो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो किधर ज्यादा है, तो सर हमारा सिंपल सी बात है, डेबिट साइड जो है यहाँ पे ज्यादा है और क्रेडिट साइड जो है हमारा क्या है, कम है। तो जिधर ज्यादा रहता है उसको दोनों तरफ क्या करते हैं, लिख देते हैं सर। तो ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा कितना, 31,500। कितना आएगा सर, 31,500। इधर भी हमारा आ जाएगा सर कितना, 31,500, ठीक है। तो आपको पता है जिधर ज्यादा रहता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, ठीक है। और उसके जो डिफरेंसेस हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। सर तो किधर ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो क्या होता है, लॉस। तो ये यहाँ पे लिखेंगे सर, बाई लॉस ट्रांसफर, ट्रांसफर टू किसके किसमें किसके इसके बीच बचेगा, बटेगा सर, तो राम, ठीक। फिर उसके बाद हमारा श्याम, ऑल पार्टनर्स में बढ़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा मोहन। क्लियर हो गया सर, कितना लॉस आएगा सर, तो आपको पता है सर 31,000 में से 31,500 में से सर लेस कर देंगे कितना, 7,500 और माइनस कर देंगे कितना, 8,500। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का टोटल अगर ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, 15,500, ठीक है। तो सर लेस करेंगे तो कितना आ जा रहा है हमारा, 11 में से 5 ये आ जाएगा हमारा, ठीक। सर फैक्ट्री प्रीमाइसेस कितना है सर हमारा, 18,000 है सर, ध्यान दीजिएगा कितना है, 18,000। कैसे, 2,25,000 दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं आप। और यहाँ पे फैक्ट्री प्रीमाइसेस कितना है सर हमारा, 2,43,000। मतलब कितने का सर हमारा प्रॉफिट हुआ सर, 18,000 का। तो यहाँ पे सर 18,000 लिखेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना लिखेंगे, 18,000 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ऐड करेंगे अब यहाँ पे सर कितना आएगा, 25,500 है, ठीक है। तो सर आया कितना हमारा, सिंपल बात है सर, 6,000 का सर लॉस हो। 6,000 का जो लॉस है उसको किस रेशियो में बांटेंगे, आपको पता है 3:2:1 के रेशियो में। मतलब क्या कि 3,000 जो है वो हमारा राम में आ जाएगा, ठीक है। 2,000 जो है हमारा श्याम में आ जाएगा, और मोहन में कितना आ जाएगा सर, 1,000 रुपीज। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, अब आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैंने जो है कॉलम जो है पहले ही से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है सर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में हम हमारा जो है कितना सर लॉस आया था, तो सर आपको पता है 6,000 था। 3,000 राम में, 2,000 श्याम में और मोहन में 1,000 था, ठीक। तो आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस। क्या लिखते हैं सर, बाई बैलेंस व्हाट सर, बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना आपको पता है, ये कॉलम जो है वो हमारा राम का हो जाएगा, राम। ये है हमारा श्याम, और ये है हमारा मोहन। क्लियर है। अब सर यहाँ राइटिंग से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको चीजों को समझना है कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है चीजें, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे लिख किया जा रहा है, राम
फिर ये है हमारा क्लियर हो गया। ठीक, तो बाई बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है सर हमारा 2 लाख दिया है राम का, ठीक है, और फिर श्याम का दिया है 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए जो है हमारा कितना किसका दिया है मोहन का दिया है। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं सर 2 लाख किसका दिया है राम का, ठीक है, फिर उसके बाद श्याम का दिया कितना है 1,50,000, ठीक है, और सर मोहन का दिया है सर 1 लाख। क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले अगर लॉस अगर दिया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं सर 2 साइड में बांटते हैं, और अगर प्रॉफिट है तो उसको क्या करते हैं, या रिजर्व दिया है उसको क्या करते हैं क्रेडिट साइड में बांटते हैं। तो सर क्रेडिट साइड में बांट देते हैं हम लोग। तो क्या है हमारा रिजर्व फंड, ठीक है, तो लिखेंगे सर क्या लिखेंगे बाय व्हाट रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड। कितना है टोटल हमारा रिजर्व फंड, अब आपको दिख रहा होगा सर रिजर्व फंड हमारा दिया हुआ सर 1,05,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब 1,05,000 को अगर हम सर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर 3:2:1 के रेशियो में, ठीक है, तो सर कितना आएगा, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट के थ्रू जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 1,05,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई पहले जो है हम लोग राम का निकाले 3/6, ठीक है, तो कट करते हैं सर हम लोग 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 से कट कर दिया सर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सर आ जाएगा सर 52,500 कर दिया सर मैंने यहाँ पे लिख दिया 52,500 सर 52,500। क्लियर हो गया, डन सर। फिर उसके बाद जो है हमारा श्याम का आता है, तो सर श्याम में आएगा सर हमारा कितना, एक सेकंड इसको मैं हटा, अब हम लोग जो है बी का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी का निकालेंगे तो सर कैसे निकलेगा, तो देखिए 1 लाख जाएगा हमारा 1,05,000, क्लियर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना दिया हुआ है हमारा सर श्याम का हमारा 2/3, ठीक है, तो अगर मैं कट करता हूँ तो 2/6, सॉरी 2/6, 2 3 जा 6, 3 से कट करेंगे सर तो कितना आएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो सर आ गया सर 52,900 जो है वो है हमारा राम का, और श्याम का कितना आ जाएगा सर हमारा, तो श्याम का आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 35,000, कितना आ जाएगा सर 35,000। क्लियर हो गया। जब सर हमारा राम और श्याम दोनों का निकलेगा तो सिंपल सी बात है सर मोहन का निकल ही जाएगा, तो मोहन का आएगा सर हमारा 17,500, कितना आएगा 17,500। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व फंड तो जो है वो हमारा बढ़ गया है, ठीक है, रिजर्व फंड क्या हो गया सर हमारा बढ़ गया। अब क्या बचा है सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचा हुआ है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टोटल कितना है सर 48,000, और आपको पता है सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे क्लेम भी आया था सर कितना 18,000 का, तो सर 48 में से अगर 18 को लेस करते हैं सर तो कितना आएगा 30,000, और यही 30,000 जो है हम लोग का क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें पार्टनर्स कैपिटल में। तो इसको क्या लिखेंगे सर, लिखिए देखिए बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और 30,000 को हम लोग 3:2:1 के रेशियो में क्या कर देंगे बांट देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर, अगर हम लोग लिखते हैं 30,000 इंटू 3/6, तो 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा सर, सिंपल सी बात है सर हमारा आ जाएगा 5,000 5 3 जा 15,000 सर हमारा किस में आ जाएगा सर राम में आ जाएगा। ठीक है, 15,000, और श्याम में आ जाएगा सर हमारा 10,000,
क्लियर हो गया। और मोहन में जो आ जाएगा हमारा 5000, कितना आ जाएगा सर 5000, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से राम श्याम और मोहन का भी आ गया, ठीक है। अब आपको पता है सर कि रिवैल्यूएशन में हमारे लॉस हुए थे सर, तो लॉस क्या होते हैं सर, हमारे डेबिट होते हैं, ठीक। तो सर इसको भी हम लोग डेबिट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, टू व्हाट, रिवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे सर, टू रिवैल्यूएशन। कितना कितना लॉस था सर हमारा, तो सर 3000 था सर हमारा किसका, राम का, ठीक है। और 2000 जो है हमारा श्याम का था, और सर मोहन का जो है वो हमारा कितना था, 1000 था, क्लियर हो गया। अब फिर उसके बाद जो है आपको पता है सर कि श्याम जो है, राम जो है इन्वेस्टमेंट ले रहा है कितने पे सर, 72,000 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितना सर, 72,000। यहाँ पे सर राम में लिख दूंगा मैं 72,000, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अब गुडविल का जो है क्या होगा कि सर ट्रांजेक्शन होगा, क्या होगा सर, गुडविल का ट्रांजेक्शन होगा। तो कैसे सर गुडविल का ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आपको पता होगा सर यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है सर क्या, नॉर्मल प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है सर, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो सर एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक। तो इस केस में आपको पता है सर इन तीनों को, तीनों साल के प्रॉफिट को क्या कर देंगे सर, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितना आता है सर हमारा। इसको क्या करेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो 6 लाख, ठीक है, 6 लाख प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 5,50,000, ठीक है, और प्लस कर देंगे सर क्या हमारा, 5,75,000, ठीक है ना। और इन तीनों को जो है जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। तो सर अगर हम इनको जोड़ते हैं सर हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा, अगर सर ऐड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हम लोग का, ऐड करने पे आ जाएगा सर 5,75,000 डिवाइड बाई 3। तो ये टोटल ऐड करेंगे 5 लाख, 6 लाख, 7,75,000, ठीक है। तो ऐड कर लिया जाए तुरंत तो बहुत अच्छा है, 5 5 10 लाख, ये 16 लाख, 16 लाख, और एक 17,25,000, कितना आ जाएगा सर, 17,25,000, क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाई व्हाट, 3, कट करते हैं सर तो कितना आ जाएगा सर, 3 5 जा व्हाट, 3 5 जा 15, ठीक, और फिर उसके बाद 17,25,000 है ना, ठीक, 3 7 जा 21, 3 5 आ जाएगा सर हमारा 5,75,000 सर आ गया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट सर आ गया 5,75,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे सर हम लोग कि 5,75,000 में से हम लोग क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे क्या सर, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा 5 लाख, तो सर आ जाएगा हमारा गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आपको पता है गुडविल की वैल्यू आ जाएगी सर हमारी, गुडविल जो है हमारी आ जाएगी सर 75,000। कैसे सर 75,000 है, एवरेज प्रॉफिट को माइनस किए नॉर्मल प्रॉफिट से, ठीक है। तो आया सर कितना, 75,000 मल्टीप्लाई बाई कितना, नंबर ऑफ ईयर परचेज है सर हमारा, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ सर क्या, 2 टाइम्स दिया हुआ ना, 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया सर, 2, मल्टीप्लाई बाई 2, सर आ जाएगा सर कितना, 1,50,000, क्लियर हो गया, ठीक। अब ये 1,50,000 जो है पूरे होल फॉर्म का है, क्लियर हो गया। हम लोग को किसका निकालना है सर, हम लोग को निकालना है सर केवल श्याम का। तो 1,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना, 2/3 कर देंगे, 2/6 कर देंगे, सॉरी, 2 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो आ जाएगा सर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 5 जा 15, सर टोटल आ गया सर हमारा कितना, 50,000 रुपीज। किसका आ गया सर हमारा, केवल और केवल एक तरीके से देखा जाए, केवल और केवल देखा जाए तो सर श्याम का आया, जो कि फॉर्म को छोड़ करके जा रहा है। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि राम और श्याम का जो है किस रेशियो में वो लोग बांटेंगे। तो सर कहीं पे क्वेश्चंस में दिया नहीं है कि ये इनका जो 50,000 रुपया है उसको किस रेशियो में बांटा जाए, किसका सर, श्याम का, ठीक है। तो जब कुछ नहीं दिया रहता तो सर हमारा क्या है, राम श्याम जो है वो जा रहा है,
तो बचा कौन हमारा, राम और मोहन, ठीक है। तो उसको 3:1 मतलब क्या 3/4 और 1/4 के पार्ट में क्या कर देंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सर आपको पता है जर्नल एंट्री पता है सर, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं, टू रिटायरिंग करते हैं। तो टू रिटायरिंग करते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई राम्स कैपिटल और बाई क्या, मोहन्स कैपिटल, ठीक है। और किस में लिखेंगे सर हम लोग, श्याम में लिखेंगे। तो सर राम का पार्ट आएगा सर 37,500। सर कैसे आया, तो 50,000 को क्या करेंगे, राम और मोहन के गेनिंग रेशियो में क्या कर देंगे सर, बांट देंगे। मैंने आपको बताया था कि जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज जो है राम और मोहन का जो है जो रेशियो रहेगा, न्यू रेशियो, वही उसका गेनिंग रेशियो होगा। तो 37,500 सर श्याम का आ जाएगा और मोहन का आ जाएगा सर 12,500। क्लियर हो गया। उसी तरीके से सर डेबिट में भी कर देंगे टू श्याम, टू क्या कर देंगे श्याम, और राम में लिख देंगे सर कितना 37,500। क्लियर हो गया। और सर मोहन में लिख देंगे सर हम कितना 12,500। क्लियर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो है गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर लिए। अब आपको पता है सर श्याम को कितना पेमेंट दिया जा रहा है सर, 50,000 रुपए दिया जा रहा है। तो लिखेंगे टू कैश, कितना दिया जा रहा है सर 50,000। तो यहाँ पे लिख देंगे सर कितना 50,000। और बैलेंस अकाउंट, बैलेंस अमाउंट जो है कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके लोन अकाउंट में, ठीक। तो कितना सर बैलेंस आता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तीनों को क्या करेंगे सर, जोड़ लेते हैं। तो सर श्याम का जो सर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2,45,000। कितना आ रहा है सर 2,45,000। इधर भी लिख दे रहा हूं मैं श्याम का 2,45,000। क्लियर हो गया, ठीक। उसमें से ये 2,000 और 52,000 अगर लेस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा सर हमारा, सिंपल सी बात है, हमारा आ जाएगा 1,93,000, जो कि किस में ट्रांसफर होगा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। श्याम्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में कितना सर ट्रांसफर हो जाएगा सर हमारा 1,93,000। कितना हो जाएगा 1,93,000। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सर राम और श्याम, राम और मोहन बचे तो उनका जो है बैलेंस निकाले। तो सर इसका आएगा राम का 2,67,500। क्लियर हो गया। और सर हमारा मोहन का आएगा 1,22,500। क्लियर हो गया, ठीक। तो सर डेबिट में माइनस कर देंगे डेबिट का, तो टू बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, सॉरी टू बैलेंस सीडी। तो सर राम का कितना आ जाएगा 3,72,000, 37,500 लेस करने के बाद, पहले तो दोनों तरफ लिख देते हैं सर। तो दोनों तरफ आएगा 2,67,500, ठीक है, राम का है। और इस साइड उसका लिख देते हैं सर 1,22,000 क्या 500, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने में पता चला सर इसका राम का आ रहा है सर कितना 1,55,000 कितना सर 500, 1,55,000 आएगा, ठीक है ना। और मोहन का आएगा हमारा 1,09,000 आएगा। कितना आएगा 1,09,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या किया है कि बना लिया है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि देखेंगे किसको सर, ये बैलेंस शीट को, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट भी करना हम लोग। बैलेंस याद रखिएगा कि सर श्याम लोन अकाउंट में सर 1,93,000 गया है, ठीक है। और राम का जो बैलेंस है 1,55,000 है और इसका जो है 1,09,000 है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट का, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक, अब बैलेंस शीट में देखिए दिया हुआ है, ठीक। बैलेंस शीट में एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट जो है उतार देंगे, ठीक। क्या है जो इधर दिया हुआ है इस साइड उसी तरह इस साइड है, लेकिन जो हम लोग का रीवैल्यूएट वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे असिस्ट में हमारा कैश इन हैंड, क्या लिखेंगे कैश इन हैंड। अब काफी इजी हो गया है हमारा, ठीक है। कैश इन हैंड की अगर बात करें तो कितना सर हमारा 90,000 है, ठीक है।
उसमें सर 50,000 पेमेंट कर दिए हम लोग, बचा कितना सर हमारा 40,000, कितना हो गया हमारा 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितना है हमारा, डेटर्स का सर दिया हुआ सर 1,60,000, क्या है 1,60,000 माइनस प्रोविजन, माइनस प्रोविजन कितना सर 10,000 था, ठीक है। उसमें से मैंने क्या बोला था, इसका एडजस्टमेंट क्या था 19,500 और ऐड हो गया, मतलब क्या टोटल हो गया 29,000 कितना सर 500। तो सर यहाँ पे सर लेस किया मैंने, तो सर लेस किया तो कितना आया हमारा 1,30,000 कितना 500, क्लियर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद सर स्टॉक, ठीक, स्टॉक की अगर बात करें तो सर स्टॉक के बारे में कुछ बोला नहीं है सर, तो यहाँ पे ओवरऑल पूरा जो है 1,20,000 पूरा पूरा उतर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सर फैक्ट्री प्रीमाइजेस, ठीक है, तो फैक्ट्री प्रीमाइजेस, ठीक है ना। तो फैक्ट्री प्रीमाइजेस का आपको पता होगा सर नीचे दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितना की गई सर 2,43,000 की गई, तो पूरा पूरा जो है यहाँ पे हम लोग उतार देंगे सर 2,43,000, क्लियर हो गया 43,000, ठीक है। अब उसके बाद जो है फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाद क्या है इन्वेस्टमेंट, सर आपको पता है सर इन्वेस्टमेंट कौन ले लिया है, तो वो हमारा राम ले लिया, तो हमारा फिर बैलेंस शीट से कोई मतलब उसका नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो है लूज टूल्स की बात आते हैं, ठीक है। तो लूज टूल्स हमारा कितना दिया हुआ है, लूज टूल्स, ठीक 36,000 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 36,000। अब सर असेट साइड का तो सर हो गया ओवरऑल, अब हम लोग लायबिलिटी साइड को देखते हैं सर। तो लायबिलिटी साइड में देखिए क्या है, लायबिलिटी साइड में सबसे पहला ट्रेड क्रेडिटर, क्या दिया हुआ सर ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर जो है वो हमारा कितने हैं सर बताइए सर 30,000। क्या ट्रेड क्रेडिटर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या, सर कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया गया नहीं है, तो पूरा पूरा जो है हम ट्रेड क्रेडिटर्स को क्या करेंगे एज इट इज उतार देंगे, कितना सर 30,000, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारा क्या आया बिल्स पेबल, क्या आया सर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। और बिल्स पेबल कितना है सर, उसके बारे में कुछ दिया है सर, कुछ नहीं दिया सर, तो पूरा पूरा उतार देंगे सर 27,000, ठीक। फिर आता है सर एक्सपेंसेस ओइंग, आपको पता है सर एक्सपेंसेस ओइंग के बारे में मैंने बताया था कि उसकी वैल्यू जो है कम हुई थी और जिससे कि प्रॉफिट हुआ था, कितना हो गया था सर उसकी वैल्यू, आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे 37,500 हो गया था, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे सर कितना 37,500, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिजर्व फंड वर्कमैन कंपनसेशन, ये सब बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये 37,500 हो गया, ठीक। अब लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना सर था हमारा 18,000 का था, कितना था सर 18,000, ठीक है। तो लिखेंगे सर लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। तो आपको पता है सर लायबिलिटी जो है वर्कमैन कंपनसेशन की अगर बात करें तो कितना था सर हमारा 48,000 था, ठीक है, ये बढ़ गया था सर, एकदम सही है, ठीक है। अब 18,000 जो है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 18,000, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोन अकाउंट में सर मैंने कितना श्याम का ट्रांसफर किया था सर, याद होगा आपको श्याम्स लोन अकाउंट, श्याम्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो श्याम लोन अकाउंट में आपको पता है सर 1,93,000 गया था, कितना गया था सर 1,93,000, ठीक है। अब हम लोग जो है कैपिटल देखेंगे लास्ट, कैपिटल अब कितना किसका किसका होगा सर, राम का होगा और मोहन का होगा ना, हाँ, और मोहन, राम और ठीक, राम का कितना सर था हमारा 1,55,000, 1,55,000, और सर मोहन का कितना था सर 1,09,000, ठीक है। ऐड करेंगे सर तो टोटल आ जाएगा सर 2,64,000, 2,64,000, क्लियर हो गया। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि असेट और लायबिलिटी दोनों को जब मैच करेंगे तो सर आएगा सर 5,69,500, सिमिलर यहाँ पे भी आएगा सर 5,69,000 क्या 500। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमारा बैलेंस शीट भी जो है बन करके क्या हो गया सर तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब जो है आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।
थैंक यू, नेक्स्ट डे। फैक्ट्री का